रवा माली साल का इक्तिसादी जायजा आज जारी किया जाएगा। इक्तिसादी जायजे के अहम नुकात के मुताबिक रवा माली साल में माशी शरह नमू 4.8% हदफ के मुकाबले में 6% रही। महंगाई को 8% तक रखने का हदफ पूरा न हुआ और महंगाई की शरह 13% से तजावुज कर गई। माशी शरह नमू, ज़राअत, सनअत, खिदमात के शोबे के अहदाफ हासिल कर लिए गए। बरामदात, अहम फसलों, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग और छोटी सनतों का हदफ भी हासिल। फीकस आमदन का 2,46,414 रुपये का हदफ पूरा कर लिया गया। 11 माह में मुल्की बरामदात रिकॉर्ड 29 अरब डॉलर तक पहुँच गई। रवा माली साल के दौरान कपास, लाइफ स्टॉक, तामीरात, जंगलात, बिजली की पैदावार के अहदाफ हासिल करने में नाकामी रही। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा या नहीं, फैसला करना अभी बाकी है। अगले साल के लिए बजट का हजम 9,500 अरब रुपए के करीब होगा। कर्ज और कर्ज पर सूद अदायगी के लिए 21 अरब डॉलर, बैरूनी कर्ज अदायगी के लिए 3500 अरब रुपए और अगले साल का बजट जीडीपी का 2.2% सरप्लस रखे जाने की तजवीज़। सब्सिडी के लिए 650 अरब रुपए मुख्तस होंगे। हुकूमत ने बजट तजवीज़ को हतमी शक्ल दे दी। अगले माली साल तरक्की की शरह का हदफ 5% रखने और 6% की कोशिश करने पर इत्तेफाक। ज़राई शोबे में 3.9%, सनत में 5.9% और सर्विसेज के शोबे में 5.1% शरह तरक्की का हदफ तय कर लिया गया। वज़ीर आज़म की सदारत में कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का फैसला। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 800 अरब रुपए रखे जाएंगे, जिसकी 40% रकम नए मनसूबों पर खर्च होगी। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 5 पाकिस्तानी बैंकों की रेटिंग B3 कर दी। मूडीज ने 5 पाकिस्तानी बैंकों की आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दी। हुकूमती दावों के बरखिलाफ जून की शदीद गर्मी में कराची के हर इलाके में बिजली की लोड शेडिंग होगी। के इलेक्ट्रिक ने मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया। नया लोड शेडिंग प्लान जारी कर दिया। कहा, लोड शेडिंग वाले इलाकों को 2 से 1 घंटे रिलीफ फराहम किया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 18 घंटों की लोड शेडिंग। कई मकामात पर एहतजाज। लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग। अवाम परेशान। बिजली बहरान पर काबू के लिए मुल्क भर में बाजार रात 8:30 बजे बंद करना होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में फैसला। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के वज़ीर आला ने ताजरों से मुशावरत के लिए 2 रोज़ का वक्त मांग लिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने के फैसले को ताजिरों और दुकानदारों की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया। अवाम का मिला जुला रद्द अमल। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि कोशिश है कि बिजली लोड शेडिंग को कम किया जाए। 4 साल की कोताहियों के असरात एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकते। मुल्क के मामलात को दुरुस्त करने में वक्त दरकार है। आज सबको मिलकर मेहनत करना होगी और ये मामलात हल करना होंगे। इस्लामाबाद के सेक्टर H12 के जंगल में एक बार फिर आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। मंगल की दोपहर भी इसी इलाके में आग लगी थी। मारगला हिल्स के मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने दामन-ए-कोम में हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया। दामन-ए-कोम के मुल्हिका देहात के लिए भी ट्रैफिक का दाखिला बंद। कराची में जेल चौरंगी पर आग से मुतासर इमारत में निकलने का हंगामी रास्ता नहीं था। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद का दावा। कहा, तहखाने में सामान रखा था जिसके बायस आग फैली। डिपार्टमेंटल स्टोर इंतजामिया को कुछ रोज पहले मुताल्लिका एजेंसी ने नोटिस दिया था। इमारत के मुआयने के लिए NED यूनिवर्सिटी से मदद मांगी गई है। मुतासरा इमारत के 2-3 टेस्ट होंगे। चीफ फायर ऑफिसर ने कहा, SBCA वाले नक्शे में मुतासरा बिल्डिंग में वेंटिलेशन की निशानदही नहीं कर सके। पार्लियामेंट का अहम इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। सदर आरिफ अलवी के मुस्तरद करदा 2 बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल शामिल। इलेक्शन तरमीमी बिल के तहत वोटिंग मशीनों के जरिए वोटिंग और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की आई वोटिंग के कवानीन खत्म हो जाएंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद इन कवानीन को सदर मुमलिकत की मंजूरी की जरूरत नहीं रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 13 जून को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले को चैलेंज कर रखा है। शक्करगढ़ में करतारपुर के करीब मुसाफिर बस सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई। 3 अफराद जान बहक 10 जख्मी हो गए। बस क्लासपुर से लाहौर जा रही थी। लाहौर में हीट वेव बरकरार, मौसम आज भी शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। 11 बजे से पहले शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शाम के वक्त लाहौर में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। ग़ज़ाई किल्लत से आलमी कहत फैलने का खदशा, आलमी बैंक ने खबरदार कर दिया। आलमी बैंक की नई ग्लोबल इकनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी। आलमी बैंक के सरबराह डेविड मालपास ने कहा है कि बहुत से ममालिक में महंगाई कई दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। अफरात ज़र में हालिया इजाफा तवील अरसे तक बुलंद रहने का खदशा है। सरमायाकारी में कमी शरह नमू को मुमकिना तौर पर एक पूरी दहाई तक मुतासिर रखेगी। आलमी बैंक की रवां साल शरह नमू में सिर्फ 2.9% इजाफे की पेशगोई। रवां साल तेल की कीमतों में 42% इजाफा होगा। तवानाई समेत दीगर अशिया की कीमतों में 18% इजाफे का भी खदशा। पाकिस्तान ने पहले एक रोजा मैच में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से शिकस्त दी। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, 103 रन बनाए। इमामुल हक ने 65 और मोहम्मद रिजवान ने 59 रन बनाए। आखिरी ओवर्स में खुशदिल शाह ने शानदार बैटिंग करके टीम की नैया पार लगा दी, 41 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने छक्का मारकर मैच खत्म कर दिया। 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। बाबर आजम ने अपना मैन ऑफ द मैच खुशदिल शाह को अवार्ड कर दिया। जूरी ने बाबर आजम को मैन ऑफ द मैच करार दिया था। खुशदिल शाह ने 23 गेंदों पर 41 रन की इनिंग्स खेली, 4 छक्के लगाए। खुशदिल शाह ने कहा कि कोशिश यही थी कि मेरे जोन में जो गेंद आए उस पर रन करूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले एक रोजा मैच में मुतअद्दिद एजाज़ात अपने नाम कर लिए। बतौर कैप्टन तेज तरीन 1000 रन मुकम्मल किए। ये कारनामा उन्होंने 13 इनिंग्स में मुकम्मल किया। सबसे कम इनिंग्स में 17 सेंचुरियां भी बनाई। कैरियर की इब्तिदाई 85 इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन भी स्कोर किए और दीगर तमाम बैटर्स को पीछे छोड़ दिया। वो 2 बार लगातार 3 सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के वाहिद बल्लेबाज भी बन गए।